बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है। जल संकट को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने तिहाड़ जेल के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल से बातचीत की। इस दौरान आतिशी ने अपने विधायकों के साथ मिलकर सीएम केजरीवाल की अपील का भी खुलासा किया। बीजेपी की सांसद मासूरी स्वराज ने, आपको बता दें, दिल्ली सरकार पर हमला बोला। सांसद मासूरी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। देखिए, आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक केंद्र सरकार द्वारा एक झूठे केस में फंसाए गए हैं और उसकी वजह से आज तिहाड़ जेल में हैं, और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें, और जहाँ जहाँ पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुँचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है। तो कह रही हूँ, मैंने आपको एक उदाहरण दिया जीके का। जीके वाला मुद्दा मैंने स्वयं उठाया था। 8 तारीख को दिल्ली जल बोर्ड के संज्ञान में डाला। अधिकारियों ने 9 जून को उसको फिक्स कर दिया। इसका मतलब है ये जो अधिकारियों पे दोषारोपण करते हैं ये भी सरासर गलत है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, ये अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर निकलेंगे तभी तो देखेंगे ना कि दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या चरमराती हुई अस्त व्यवस्था हो रखी है। और केवल निजामुद्दीन ही नहीं, केवल जीके ही नहीं, आप पूरे के पूरे दिल्ली में चले जाइए, आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड के प्रत्येक पाइप में आपको लीकेजेस मिलेंगी। उधर जल संकट को लेकर राजनीतिक घमासान तो जारी है, लेकिन दिल्ली वासी जल संकट से कैसे जूझ रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। Even as the political saga over the Delhi water crisis continues, the reality on the ground where people who are at the front of the water scarcity hasn't changed so much. People are still dependent on the water tanker here at Vivekananda camp. We can see that the tanker has just come in. People have put in their pipes and they have used all their drums, the buckets that they had at their place to fill in the water supply for the day. We'll be speaking to a few of the residents to understand how often is the frequency of the water supply here. मैम, कितनी बार यहाँ पर टैंकर आ जाता है? इस तरफ तो 3 आते हैं, एक सुबह आता है, फिर एक 11 बजे, फिर एक शाम को। जी, और आपको पानी से पर्याप्त पड़ जाता है? हाँ, मिल हो जाता है। बस गर्मियों में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नहीं तो हो जाता है। मैम, आपको पाइपलाइन का कुछ अपडेट है कि पाइपलाइन यहाँ पर डली है, कब तक चालू हो जाएगी? अभी तो पता नहीं कब तक चालू होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। जी, और आपके यहाँ कितना आप बाल्टी पानी भरते होंगे? स्टोर करना पड़ता है क्योंकि टैंकर का भरोसा नहीं है, कभी कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, इसीलिए स्टोर करके रखना पड़ता है बाल्टियों में, ड्रम में, ताकि कल को हमें टाइम मिल जाए पानी।